मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायकौ। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। गौरांगरसमयं नित्यं रसोचार्य रसोत्सुकम् श्रीमद्श्याम सुंदर देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधय वासिष्ठाय नमो नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलापदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि।
जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए, नाशहि विघ्न अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री हरि चरण को श्री हरि चरण को वास। बोलिए रुद्रेश्वर महादेव की जय, बुलधेश्वर महादेव की जय, बोल कल्पेश्वर महादेव की जय, बोल केदारेश्वर महादेव की जय, बोल बद्री विशाल धाम की जय, माँ गंगा मैया की जय, माँ यमुना मैया की जय, थाती माता की जय, विप्र चरणारविंद की जय, संत चरणारविंद की जय, भक्त चरणारविंद की जय। हर हर पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए शिव महापुराण की जय। श्रुत उवाच पूजितो नुगृहतश्च भवद्भिरिति योदित कस्यात् संगते निवृत्त्या पुराणं मृष्टपूजितम्। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर जगदाधार, अकारण करुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, भगवान श्री आद्य गुरु भगवान शिव के चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए, कोटि कोटि वंदन करते हुए और साक्षात शिव स्वरूप में विराजित श्री शिव महापुराण और इस भूधरा पर विराजित प्रातस्मरणीय समस्त आचार्य विप्र चरणारविंदों में व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए परम संत चरणारविंदों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए और आप सभी शिव स्वरूप पुरुष वर्ग और साक्षात जगदम्बिका स्वरूप समस्त मातृशक्ति चराचर प्राणी मात्र में निवास करने वाले उस ब्रह्म परम तत्व को व्यासपीठ से नमन करते हुए आए। आज एकादश दिवस की अपनी यात्रा को भगवान के श्रीपाद पद्मों में प्रारंभ करें। भाव और प्यार से निवेदन करें, इसका पान करें तो भगवत कथा श्रोता को, जीव को पावन और पवित्र कर देती है, त्रिदेव बना देती है, समस्त पाप कलमशों का नाश कर देती है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। कलौव नास्तैव 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 गति अन्यथा, 3 बार का।
जो भी विशेषता 3 प्रकार के ताप सताते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का ओ नहीं व्यापा। आदि दैहिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 ताप जीव को सताते हैं। अध्यात्म ताप हमारे भीतर का ताप, आदि भौतिक के संसार से जो हमको प्राप्त होता है, और आदि दैविक जो ताप होता है ये देवताओं के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हमको प्रदत्त किया जाता है, सूखे के रूप में, भूकंप के रूप में, बाढ़ के रूप में, अनावृष्टि के रूप में। तो जो देवताओं के द्वारा हमको हमारे दुष्कर्मों का जो दंड दिया जाता है, पाप का मतलब है दुष्कर्म, पाखंड, पापस्य खंडः पाखंडः, पाप का ही एक खंड है पाखंड। तो जो उसके लिए दंडित करते हैं, तो देवता प्रकृति के रूप में हमको दंडित करते हैं। भाई प्रकृति का हम क्या अपमान करते हैं? सारा अपमान तो कर ही रहे ना, सारे पेड़ पौधे सब काट दिए, पत्थर निकाल निकाल करके, सड़कें बना बना करके, अपनी सुविधाओं के लिए हमने जड़ें काट दी हैं इन पर्वतों की। ये हिमालय के सब पुत्र हैं, 100 पुत्र का वरदान मैना मैया ने मांगा था भगवान से कि मेरे 100 पुत्र हों, परम बलवान हों, सुदृढ़ हों। लेकिन हम के उनकी जड़ें काट काट करके अब अपनी जड़ें ही हम कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति को छेड़ेंगे तो प्रकृति हमको छोड़ेगी नहीं। सीधी बात है, जिसको छेड़ोगे वो छोड़ेगा नहीं, है ना। तो हर किसी को इस प्रकृति के लिए प्रयास करना चाहिए। कोई अगर प्रकृति पे बिना बात के छेड़खानी कर रहा है, उसको रोकना चाहिए। नहीं भैया ऐसा मत करिए, इसका तो हमको ही, अगर इसका दुरुपयोग करेंगे तो हमको ही भोगना पड़ेगा, हमको ही दंडित करेगी प्रकृति। अब केदारनाथ जैसी घटनाएं हुई है प्रकृति के साथ छेड़खानी करने के कारण से तो हुई। ये पिछली बार इतनी घटनाएं हुई हैं चमोली में, वो प्रकृति की छेड़खानी के कारण से तो हुई है। ये जो बीमारी, रोग जो फैल रहे हैं, कोरोना जैसी बीमारियां, अगर पेड़ पौधे होते तो फिर ऑक्सीजन भरपूर मिलता, कहीं से खरीदने की आवश्यकता नहीं। इसलिए हमारे पहाड़ में अभी भी परम जो शुद्ध वातावरण है, शुद्ध वायु है, क्योंकि देवताओं की भूमि है और यहाँ तो साक्षात वायुदेव के रूप में ही। और वायुवेद जो संहिता है, ये वायु देवता ने ही सारी कथा शिव पुराण की पुनः इसके महात्म्य को श्रवण करवा रहे हैं वायु देवता। और इसमें पहले ही आया है कि यदि ये कोई सुनना चाहे तो उसको नहीं सुनाना चाहिए। तो हमको सब प्रकृति प्रदत्त ही दिया जाता है, जो कुछ भी दिया है। और प्रकृति किसके अधीन होती है? प्रकृति उस परम पुरुष भगवान जिसको हम शिव कहते हैं, उसके अधीन रहती हैं। इसलिए भगवान जब कृष्ण बनकर के आए तो उनके कितने थे? 16,108 ब्याह हुए थे ना? कितने हुए थे? 16,108। तो भगवान देखो कितने सर्वसमर्थवान हैं, 16,108 को संभालते हैं। आजकल कोई संभाल सकता है? एक संभालनी बड़ी मुश्किल है, बड़ी भारी पड़ेगी। ये तो इतनों को संभाल। तो इसमें जो 16,000 है ना, वो वेदों की ऋचाएं हैं। स्तुति परक जितनी भी ऋचाएं हम भगवान की जितनी आराधना करते हैं, उनको ही कृष्ण की पत्नी कहा गया है। और शेष जितनी 8 पटरानियां विशेषता है, ये अष्टदा प्रकृति है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, चित्त, अहंकार और बुद्धि, ये अष्टदा प्रकृति है। यही रुक्मणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, भद्रा, ये भगवान की 8 पटरानियां हैं। ये हमेशा इस पुरुष के अधीन होकर ही कार्य करती हैं। तो भगवान के अधीन ये सारा सृष्टि है।
तो भगवान की जो बिंदेश्वरी संहिताएं हैं, इसमें भगवान की महात्म्य को बताया पूरी संहिता में। उस बिंदु से ही सब कुछ प्रकट हुआ है, कुछ था ही नहीं, केवल वही परम पुरुष था, वही पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जीरो था, शून्य था। और आकाश का भी एक स्वरूप शून्य ही है, आकाश भी शून्य होता है, और आकाश का काम है अनुग्रह करना। तो प्रकृति हमेशा उस पुरुष के अधीन रहती है। तो आए उसी भगवान का शिव का नाम स्मरण करें। प्रभु हमारे आपके बच्चे हैं, बच्चे यदि कोई उदंड करते हैं तो उनको दंड देने का माँ बाप को अधिकार होता है। आपकी प्रकृति से हमने छेड़ाखानी करते हैं तो हम भी आपके बच्चे, कुछ भूल हो जाती है तो उसके लिए क्षमा करें। लेकिन क्षमा मांगनी तब अच्छी होती है, पश्चाताप तभी सार्थक होता है जब हम आगे के लिए सावधान हो जाएं। नहीं तो पाप करते रहें, सत्यनारायण की कथा करते रहें, पाप में प्रवृत्त होते रहें, दान देते रहें। तो भगवान कहते हैं जो अनजाने से तुझसे भूल हो जाती है, जब तक तेरे को अबोध रहता है, जब तक शिशु रहता है, लेकिन जब तू प्रबुद्ध हो जाता है तो हर चीज जानता है, ये अच्छी है, ये बुरी है। और फिर भी तू जानबूझ करके यदि गलती करता है तो उसका तो दंड भोगना ही पड़ेगा, फिर वो माफी की किताब में लिखा नहीं जाएगा। अब हम सोचें कि नहीं, पाप करते रहें, घर में खूब दान करें, भंडारे करें। सच्चा दान वही है जो एक बार अपने पापों का प्रायश्चित कर दिया, पश्चाताप कर लिया, उसके बाद एक पर्ण कर लिया, कान पकड़ करके प्रभु आज से ये वचन देते हैं आपको कि आज से कभी गलत काम नहीं करेंगे, जो भी करेंगे बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी से करेंगे, सच बोलेंगे, आपके नाम के सिवाय बस कोई नाम अच्छा ही न लगे, इतनी कृपा आप करें। तो आए भगवान के चरण कमलों में बंधन करें और फिर आपकी यात्रा प्रारंभ करें। बोल हर हर पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के है मन में शिवाला। जय शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पतेरी, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पतेरी, जीवन भी अर्पण कर दूं। जय शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। है तू मेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों जीवन को साकार किया। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन
जीवन मन मेरा मन बेल पतेरी जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पतेरी, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पतेरी जीवन को साकार किया। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पतेरी, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पतेरी जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मन में है कामना और मैं कुछ जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। मन में है कामना और मैं कुछ जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, मैं तू ही तो। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पतेरी, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पतेरी जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। भगवान के श्री चरणों में प्रभु, जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू ही, जग का स्वामी जगदीश्वर है तू ही, सबके भीतर रहने वाले अंतर्यामी स्वरूप से विराजमान रहते हैं, सबके भीतर की बात जानते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो आप मेरी सरकार से छुपी। जिस प्रकार से माँ बाप अपने बच्चे की हर बात जानते हैं, उसी प्रकार आप अपनी संतानों की हर मनोकामनाएं पूरी करने वाले हैं। इसलिए अब बार बार आपका स्मरण करते हैं, मेरे मन में हमेशा आपकी ही भक्ति बनी रहे। बोल हर हर पार्वती पतये हर हर महादेव। वक्ष्यामि परमं पुण्यं पुराणं वेद संविदं, शिव ज्ञानार्पणं साक्षात् मुक्ति मुक्ति फलं पदम्।
ये जो भगवान का जो शिव पुराण की कथा हम श्रवण कर रहे हैं, ये भुक्ति देने वाला है और यही मुक्त करने वाले। कहने का अभिप्राय, कहने का अर्थ ये है, यदि भगवान की भक्ति करेंगे तो केवल आपको भक्ति ही मैया प्रसन्न नहीं होगी, केवल आपको भगवान का प्रेम ही नहीं मिलेगा, आपको जो भी आवश्यकता होगी वो भोग भी आपको पूरे मिलेंगे। इसलिए संत महात्माओं को देखो, उनकी कोई खेती नहीं है, उनके कोई बगीचे नहीं है, बाग नहीं है, कोई दुकानदारी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, फिर भी उनका भरपूर चलता है। कितने कितने विशाल भंडारे मंदिरों में करते हैं बाबा लोग, कहां से करते हैं? कोई बिजनेस चल रहा है, कोई दुकान खोल बैठे? नहीं। उनका भाव एक ही होता है, रहीमदास जी की तरह कि देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रात, लोग भरम मुझ पर करें तासो नीचे ने, लोग भरम मुझ पे करें तासो नीचे ने। बहुत दानी थे रहीमदास जी, इतना दान देते थे, लेकिन इनके अंदर दान देने का भी मान नहीं था कि मैं कितना दान दे। ये मुड़ के देखने नहीं थे कि कौन कोई 2 बार ले रहा है, कोई 3 बार ले रहा है, कोई मुट्ठी भर ले रहा है, किसी ने 2-2 3-3 मुट्ठी दे दी। तो तुलसी बाबा के समकक्ष संत थे रहीमदास जी। एक दिन इन्होंने जब इनकी चर्चा सुनी, भैया बहुत बड़े दानदाता है लेकिन किसी की शकल नहीं देखते, तो इन्होंने एक चिट्ठी लिखी और पद ही लिखा कि भैया हमने सुना है तुम बहुत बड़े दानदाता हो, लेकिन कोई 2 बार ले जाता है, कोई 3 बार ले जाता है, किसी को 1 बार भी नहीं मिलता, क्योंकि तुम तो नजरें नीचे करके रखते हो, दान लेने वाले को देखते नहीं कौन दान लेने वाला है? क्योंकि पात्र की पात्रता को तो देखना चाहिए ना, सामने दान लेने वाला पात्र कौन है, कैसा पात्र है, ये इस दान का सदुपयोग करेगा कि इस दान दिए हुए का दुरुपयोग करेगा? जो हम दान दे रहे हैं इससे ये कौन सा कर्म करने वाला है? अगर ये सन्मार्ग पे लगा रहा है, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है घर की, तो बहुत अच्छी बात है। अपने बच्चों की फीस दे रहा है, किताबों के लिए मांग रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सन्मार्ग पर लग रहा है। लेकिन अगर आपने दान दिया और शाम को जाकर के ठेके में बोतल चढ़ा ली, तो फिर आप पाप के भागी हो गए कि आप पुण्य कर्म करा रहे? बोले फिर तो दान देने वाला पापी हो गया कि नहीं? क्योंकि प्रेरणा कौन देता है? प्रेरणा तो हमने दी ना, क्योंकि हम पैसे ही नहीं देते तो पीता कहां से? तो जो पी रहा है उसको इतना पाप नहीं लगेगा, जो उसको पिला रहा है, जिसने उसकी मदद की है पीने में, उस पे ज्यादा पाप लगेगा। जो प्रेरणा देता है, किसी से झगड़ा करवाने के लिए प्रेरित करता है, तो झगड़ने वाले को इतना पाप नहीं है जितना वो प्रेरित करने वाले को दंड मिलेगा। चोरी करने वाले भी इतना पाप नहीं है जितना चोरी करने में उसको प्रवृत्त करता है। अरे तू कर ले, देखी जाएगी, मैं छुड़ा दूंगा, तो सबसे बड़ा पापी। तो इसलिए गलत मार्ग किसी को बताएं नहीं। तो तुलसी बाबा ने कहा, अरे तुम तो बड़े दानवीर हो, पात्र की पात्रता तो देख लिया करो, ये पात्र सुयोग्य है कि कुयोग्य है, सन्मार्गी है कि कुमार्गी है, पात्र तो देख लिया करो, तुम तो नजरें देखते ही नहीं। अब इनका आशय समझ गए। रहीमदास जी थे तो बड़े सुंदर भक्त थे भगवान के, और थे क्या? मुसलमान, लेकिन बहुत बड़े भक्त में थे। रसखान क्या थे? लेकिन बांके बिहारी जी के दीवाने ऐसे हो गए थे। इतनी सुंदर कवि हैं, इन्होंने अपनी कविताएं लिखी, इतने सुंदर पद लिखे। रसखान, मानुष हो तो वही रसखान बजो गांव के ग्वालन में। अरे अगर मैं मनुष्य हूं तो केवल मुझे गोकुल में ही जन्म मिले। देखो भाव देखिए, जो पशु हो तो वही गोकुल, बसो नित नंद के धीन मजार। यदि पशु बन जाऊं तो नंद बाबा के घर का पशु बनाना मेरे को। तो
जहाँ नंद नंदन रोज आए, अपने हाथों से हमारे पीठ पर हाथ फेरे, हमें रोज आशीर्वाद दें, हमें प्यार दुलार करें। यही तो मांगना चाहिए। प्रभु जब भी मेरे को आपकी सेवा मिले ना, हम नहीं चाहते कि हमें स्वर्ग मिले, ना तो स्वर्ग की इच्छा करते हैं, ना मुक्ति की इच्छा करते हैं। हम तो चाहते हैं प्रभु बार बार जन्म लेते रहें, बार बार यहाँ इस धराधाम पर, और इस धराधाम पर आपके दिव्य चरित्रों की कथा को श्रवण करते रहें और गान करते रहें। बस इतनी प्रार्थना चाहते हैं। इसलिए तो हनुमान जी गए नहीं, उन्होंने कहा तुम्हारे बैकुंठ में कथा तो होती नहीं है, वहां जाके करना क्या है, यहाँ कम से कम कथाएं तो मिलती है। इसलिए धन्या तुझते भारत जन्मभूमि, धन्य इस भारत जन्मभूमि को जहां भगवान साक्षात बार बार अवतार लेते हैं। बाकी विदेश की भूमि में आज तक कोई भगवान ने अवतार नहीं लिया, सब देवता लोग यहीं अवतरित हुए हैं। उत्तराखंड की भूमि में सब तपस्थली है, जितनी भी संतों की, जितनी शिव पुराण में कथा है, सब यहीं की कथाएं हैं। सब ऋषि महात्मा, अत्रि, अनसुया, गौतम आदि जितने, अहिल्या आदि जितने भी सप्त ऋषि हुए हैं, सबके यहीं, सब ये उत्तराखंड की देवभूमि में जगह जगह उनके आज भी मठ बने हुए हैं। केवल युग परिवर्तित हुआ है, इसलिए पुरानी चीजें आज भी हमें दिखती है। त्रिजुगी नारायण में लोग कहते हैं कि 3 युग से आग जल रही है, सतयुग से, त्रेता, द्वापर, अब कलयुग में भी वो जली रही। स्वामी कार्तिकेय जी कितनी सुंदर जगह बसे हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जाते हैं लोग, कई लोग, तो सब कुछ यही है। तो उसी प्रकार से नरक और स्वर्ग भी यही है, क्योंकि जैसा करोगे कर्म वैसा मिलेगा फल। अब दुष्कर्म करोगे तो यही नरक भोगोगे, सदकर्म करोगे तो यही स्वर्ग भोगोगे। यस्य पुत्रो वशीर्भूतो भार्याछन्दानुगामिनी, जिसके पुत्र माता पिता की आज्ञा में रहते हो, उनके अनुकूल अपना कर्म करते हो, घर में हमेशा प्रसन्न रहते हो, और घर में सुंदर भार्या हो, प्रमुग्धा, बहुत सुंदर प्रसन्न चित्त रहने वाली हो, रोज घर में जिसकी खनक से घर में रौनक आ जाती है, बड़ी बड़ों की थकान उतर जाती है, ऐसी नारी अगर घर में हो, अपने अनुकूल हो, जिसको कितनी भी समस्याएं फिर भी मुस्कुराहट चेहरे से नहीं जाती, तो उस घर में हमेशा स्वर्ग ही स्वर्ग, वहां शांति ही शांति। और जहां दरवाजे से घुसती ही मुंह एक तरफ इसका और एक तरफ उसका, वहां फिर विपत्तियां ही विपत्तियां आती हैं, वही नरक है। अभी हम बड़े बड़े हॉस्टलों में बीमार होकर के जाते हैं, हॉस्पिटलों में, वहां देखते हैं हम किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी की पैर का ऑपरेशन हो रखा, किसी की गर्दन कटी हुई है, किसी की पीठ कटी हुई है, किसी का पेट कटा हुआ है, किसी का सिर कटा हुआ है। ये क्या है? यही तो नरक है, फिर भी हम समझते नहीं। जिसके जीवन में, कहने का अभिप्राय, जिसके जीवन में परेशानियां हैं, दुख हैं, विपत्ति है, वो नरक में पड़ा हुआ है, और जिसके जीवन में प्रसन्नता है, खुशी है, शांति है, वो स्वर्ग में पड़ा। सब यही। तो हमारे अपने हाथ में है कि आप देवता बनना चाहते हो, कि मानव बनना चाहते हो, कि दानव बनना चाहते हो, सब हमारे हाथ में। हम दानव बने कि मानव बने कि देवता बने। अब वो हमने अपना जीवन खुद देखना है कि हमें क्या बनना है। तो रहीमदास जी से पूछा तो इन्होंने कहा कि महाराज मैं इसलिए नहीं देता पात्रता कि देनहार कोई और है और भेजत है दिन रैन। या से समझ गए थे तुलसी बाबा क्या पूछना चाहते। तो इन्होंने भी एक पद सुंदर लिखा कि देनहार कोई और है भेजत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें तासो नीचे नैन। देता हूं महाराज, आप संतों का आशीर्वाद से मैं खूब दान देता हूं। अब आपने लिखा है कि आपकी नजरें नीचे रहती हैं, तो नीचे नजरें इसलिए रहती हैं कि भेजने वाला तो कोई और बैठा है दरवाजे पर, जो मेरे दरवाजे पर वहां से अंदर भेजता है। मैं तो खाली एक उसने निमित्त बना रखा है कि मेरे हाथ से उसने दान करवाना है, तो मैं तो खाली एक निमित्त हूं, और जो देने वाला है वो तो कोई और बैठा हो, और उसके रूप में लेने वाला भी वही बैठा है। देनहार कोई और है, लेने वाला भी, देने वाला भी, जो सब कुछ देता है वही भेज रहा है, क्योंकि सबके अंदर तो वही है ना।
कर तुम अकर तुम समर्थ तुम, वो सबके अंदर है। वही करता है, वही बरता है, वही हरता है। तीन कर्म भगवान के विशेष हैं, सृष्टि, स्थिति और लय। विश्वोत्पत्ति हेतु, उसके तो हेतु हैं, उसके कारण भगवान है। स्वयं न जन्मते हैं न मरते हैं। आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुण, यही तो समझना है निर्गुणाय गुणात्मन है। उनका न आदि है न अंत है, न कहीं पता ही नहीं। चिन्मय शाश्वत है, अविनाशी, कभी नाश को प्राप्त नहीं होते। उन्हीं से सारे देवता लोग प्रकट होते हैं। तो इसलिए जब सब कुछ सृष्टि का ही कर्म वो करने वाले हैं, सब कुछ को वो भेजने वाले हैं, तो मैं किस बात पर अहंकार करूं कि मैं दान दाता हूं? नहीं महाराज, इसलिए मेरी नजरें शर्म के मारे नीचे हो जाती हैं कि लोग देखो भ्रम है कि मैं दे रहा हूं। रहीम दास जी बैठे हैं, ये दान दे रहे हैं, लेकिन मेरी शर्म के मारे, नजर इसलिए लज्जा के मारे नीचे हो जाती हैं कि मैं नहीं देने वाला तो कोई और है। तो संतों के पास क्या है? उनके पास तो केवल राम नाम रूपी धन ही होता है ना। और देखो कितने बड़े बड़े भंडारे कर देते हैं। वो तो उसके भरोसे बैठे रहते हैं। अरे तू खिलाने वाला है तो जिसको तू खिलाना चाहता है खिला, जिससे दिलाना चाहता है दिला। अब हमारे यजमान परिवार को निमित्त बनाया, ये कौन होते हैं करने वाले? करवाया तो कल्पेश्वर महादेव ने प्रेरणा दी है, तुझे मैं निमित्त बना रहा हूं, तू तो केवल आगे है, तेरे पीछे पीछे तो मैं चल रहा हूं, हर कर्म तो मैं करा रहा हूं, है ना। मुझे बुलाने वाला भी वही है, मेरे मुख से जो कुछ बुलवाने वाला भी वही है। तो भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, तो फिर हम किस चीज का अहंकार दिखाएं? हम क्या कर सकते हैं बताओ? ये बात समझने की। मत सुनो पूरी कथाएं, दो चार शब्द सूत्र ऐसे अपने जीवन में धारण कर लो कि वाकई ये शरीर भी साथ नहीं देता, हिलने लग जाता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम, कमर झुक जाती है, घुटने में जान नहीं रहती, हिलने लग जाते हैं पैर, फिर हाथ में डंडा लेकर आता है। और फिर भी हमारी आशा तृष्णा कभी मिटती नहीं है। फिर भी हम सोचते हैं ना अभी ठीक हो जाती तो बहुत अच्छा था। अरे उम्र जो गई सो गई, अब जो रही है ना उसके बारे में सोचो। अब जो गई वो तो बीत गई, लेकिन जो शेष है उसके बारे में सोचो कि उसके बारे में हमें कैसे जीवन जीना है। आज तक तो जो हुआ ठीक है, तो उस परम आनंद की अनुभूति के साथ ही जीवन को जियो कि हमें अपने कर्म भोगने हैं और फिर उसी भगवान के पास चला जाना है। सबका मार्ग एक ही है, सबका एक ही स्थान है, और यहाँ पे आकर के हम इतने अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। अरे एक ही भीतर के सभी एक ही घर के आ रखे भैया, एक ही भीतर के सब एक भीतर से आए हैं, और उसी घर में सारा कोई पिताजी बना है, कोई दादा बना है, कोई नाना बना है, कोई नाती बना है। सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। अब जो जितना अच्छा अपना पात्रता को निभाएगा उसको उतना फिर भगवान की तरफ से इनाम भी मिलेगा। भागवत में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है समझने के लिए, पुरंजनोपाख्यान। ये पुरंजन कौन है? तो इसको जीव को समझना है। नारद जी समझाने आए। तो पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से जीव को सावधान करता है। देखो तुम जो ये हत्याएं करते हो ना, बकरे काटते हो, यज्ञ करते हो, बहाने के लिए तुमने यज्ञ बना दिया कि भैया यहाँ लिखा हुआ है। कहीं कोई भी शास्त्र हत्या कहीं भी उसका समर्थन नहीं करता। कोई भी वेद शास्त्र हत्या का समर्थन नहीं करता कि तुम जीवों की हत्या करो। तो बोले व्यास जी ने तो वेदों में लिखा था, व्यास जी ने तो ये लिखा था कि अहिंसा परमो धर्मः, कि हिंसा परमो धर्म नहीं, अहिंसा परमो धर्म। तो जो अहिंसा परमो धर्म कह सकता है वो ये थोड़ी कहता है कि तुम हिंसा करो। तो व्यास जी से किसी ने पूछा कि आपने फिर ऐसा क्यों लिखा कि नहीं अमुक यज्ञ करोगे तो अमुक पशु के बलिदान देना पड़ेगा। तब व्यास जी ने कहा कि इसलिए लिखा कि जो रोज रोज मर रहे हैं ना, रोज रोज कट रहे हैं, कम से कम वो तो बच जाएंगे। जब कोई बड़े बड़े यज्ञ करेंगे तभी उसमें कोई एक आध पशु की बलि जाएगी। तो ये जो सब मर रहे हैं, हजारों मर रहे हैं रोज के, तो बच जाएंगे बेचारे, ये की तो जाएगा। मैंने तो इसलिए थोड़ा नियम बनाया,
लेकिन जिसकी समझ में शास्त्र नहीं आता फिर वो उसका अलग अर्थ अपनी तरफ से लगाता है। आजकल वही हिसाब है, अर्थ आता नहीं उसका हम अनर्थ कर देते हैं। अब जिसकी बात समझ में आएगी तो कितना सुंदर है। जो समझने वाला होगा उन्हीं को तो विद्वत कहा जाता है, उन्हीं को तो प्रबुद्ध कहा जाता है। ये कैसे राजा थे जिसकी बड़ी जान पहचान थी, गांव में बड़ी धाक थी, सब लोग मानते थे इलाके में। लेकिन इसको एक आदत पड़ गई थी मांड खाने की। चावल का मांड होता है ना, अब तो शायद कोई पीछे के बच्चे नहीं जानते मांड किसको कहा जाता है। राधे राधे। हमने बहुत खाया और इतना अच्छा लगता था, गरम गरम निकलवाओ तुरंत पियो, नमक मिर्च मिला के घर के चावलों का। उसी के चावलों के साथ के लिए मांड का झोल बनाया जाता था। उसी में नमक मिर्च तड़का लगा करके थोड़ा मट्ठा मिला करके, आप लोग हैं ना जिसको शायद आपकी भाषा में तो क्या कहते हैं, उसको मंजेली कहा जाता है। तो पहले बहुत बनते। तो इस राजा को उस मांड, चावल का मांड जब निकलता था तो इसको बड़ी आदत थी कि तुरंत कटोरा पकड़े और पी जाए। अब इसको आदत पड़ गई, इतना बड़ा किसान, इतना बड़ा जान पहचान वाला राजा के समान अपने गांव में रहता है। अब अगर दूसरे के सामने नहीं पीता था क्योंकि शर्म लगती है, अरे देखो इतना बड़ा आदमी मांड पी रहा है। अब करोड़पति आदमी हो कोई और चावलों के साथ रोटी खा रहा हो तो कितना बुरा लगता है ना। अरे इतना सबके पास के पास धन है, इतना अन्न है, फिर भी देखो खाने का ढंग देखो इसका, इसको खाना ही नहीं आता। तो अब एक दिन उसकी बीवी ने, सबको पता था कि इनको तुरंत गरम गरम मांड निकलना चाहिए, तो ये तुरंत पीने के आदी हैं। अभ्यास हो जाता है, आदत हो जाती है, फिर वो आदत जल्दी छूटती नहीं। तो इन्होंने बाहर बैठे थे, दो चार लोग मित्र आ गए, कोई मिलने वाले आ गए। अब बड़े आदमी तो थे, गांव के मुख्य थे। अब बाहर सब बैठे हुए थे, दो चार अच्छे अच्छे इज्जतदार लोग भी बैठे थे। अब इनकी बीवी ने खाना बनाया और तुरंत मांड छाना कटोरे में। लेकिन बाहर गई तो देखा तो यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं। अब कैसे बोलें कि चलो मांड पी लो, है ना, ये लोग तो मजाक उड़ाएंगे मेरे पति को। तो इसलिए उसने अपने छोटे बेटे को बोला, छोटा सा बच्चा था, कि जाओ अपने पापा को बुला के लाओ कि मम्मी बुला रही है ना। तो छोटा वाला बच्चा चला गया दरवाजे में और बड़ा समझदार था। इसने देखा यहाँ तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और मैं अगर पिताजी को बोलूंगा कि चलो आपके लिए मांड निकाल दिया है माँ जी ने, जल्दी पी लो ठंडा हो जाएगा, तो उसने कहा ये लोग हंसेंगे मेरे पिताजी पे, हैं, उनकी बेइज्जती हो जाएगी। तो देखो उसी प्रकार व्यास जी ने भी ऐसी गूढ़, ये जो वेद बनाए ने इनकी भाषा ऐसी गूढ़ है, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है कि बड़े बड़े वेदांतों के समझ में नहीं आती, बड़े बड़े जो वेद पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वेद तो साक्षात भगवान का ही वाणी है, वो जल्दी से समझ में नहीं आती। इसलिए हम अपनी मर्जी के अनुसार उसका अर्थ लगा लेते हैं। तो ये बड़ा समझदार, इसने कहा बोलूं तो कैसे बोलूं, और ना बोलूं तो मेरे पिताजी को रोज मांड पीने की आदत है, मांड ठंडा हो जाएगा, माँ जी भी मारेगी, माँ कहेगी तूने बोला नहीं अपने पिताजी को, अब बोलना तो पड़ेगा ही। अब इसने जल्दी जाकर के खड़ा हो गया, सबको नमस्कार किया, प्रणाम 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 बोले, सबको प्रणाम होकर के पिताजी के सामने खड़ा हो गया और पिताजी के सामने बोला, पिताजी। इन्हें कहा हाँ बेटा, बोले धानोपुर से ना मांडो राम आया है, कटोते घाट पर बैठा है, आपका इंतजार कर रहा है और कह रहा था अगर जल्दी नहीं मिलोगे तो मैं चला जाऊंगा, मैं बड़ी जल्दी में, क्योंकि वो शीतलपुर को जाना है उसने, तो इसलिए आप जल्दी उनसे मिल लीजिए। अब जो और लोग बैठे थे उनके समझ में आया ही नहीं कि इसने बोला क्या। पिताजी जल्दी बेटे का हाथ पकड़ करके अंदर चले गए, अंदर गए, तुरंत कटोरा उठा, गरम गरम मांड था, पी करके मुंह पोंछ करके बाहर। समझ में किस किस की समझ में? जय। तो कितनी भाषा का कैसा प्रयोग किया, किसी के समझ में भी नहीं आया, अटपटी भाषा। जितने लोग बड़े समझदार बैठे थे, बुद्धिमान बैठे थे, इसकी भाषा कोई पकड़ नहीं पाया। इन्होंने कहा देखो पिताजी, धानोपुर से मांडो राम आया,
किस भाषा में बोला? धान से जो चावल निकलता है और फिर हम उसको पकाकर जो मांड निकालते हैं ना, तो मांडोराम आया है धानोपुर से। उन धान से निकला हुआ जो मांड है, चावल बन करके तैयार है, कठोते घार पर बैठा है, कटोरे में निकाल के रखा हुआ है। और माँ जी कह रही है जल्दी आ जाओ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। कटोते घाट पर बैठ करके इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो शीतलपुर चला जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो भाषा का जो भाव होता है, भाषा जिसको बोलनी चाहिए ना, जैसी बोलनी चाहिए। अपना अपना ढंग है, अपना अपना रंग है। कोई ऐसी भाषा बोलता है कि दूसरा भाग जाता है सुन के, बड़े वो प्रेम से बोल रहा है ना, लेकिन उसकी वाणी में ऐसी कर्कशता होती है। और कोई इतना मीठा बोलता है कि उधर गया हुआ व्यक्ति भी उसके पास आता है और थोड़ी देर बैठ जाता है। तो इसलिए इसको कहते हैं वाणी को अलंकृत करना, जो बड़ी सुंदर से कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और अन को शीतल करें आपों शीतल हो। तो औरों को शीतलता मिलती है अगर हम प्यार से बोलेंगे। और वाणी और बाण, इन दो में अंतर नहीं है। वाणी की ई की मात्रा हटा दो, क्या रह जाएगा? बाण, है ना। अगर वाणी है ना, वाणी में से ई हटा दिया तो क्या रह गया? वाणी तो रह गया। तो अगर कर्कश वाणी का प्रयोग करोगे, अबे इधर आ, तो भी उधर चला जाएगा। अरे भैया कौन जाए इसके पास, ये तो बोलता ही बड़ी बदतमीजी से। अरे आप बोले भैया जी जरा सुनिए तो, हैं? तो वो भी दौड़ के आ जाएंगे। हाँ भैया, अगर आप एक काम बताएंगे तो दो करके आएगा, क्योंकि हर कोई प्रेम चाहता है। आपके घर में यदि सर्प भी पला हो ना, और उसको आपने प्रेम दिखा दिया, तो वो सर्प भी आपके प्रेम के वशीभूत होकर के आपको कुछ नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। हमारे घर का जानवर भी यदि प्रेम से पला हो तो कितना ही वो दुष्ट है। जबकि शास्त्र आज्ञा करता है कि नदीनांच नखीनांच श्रृंगीनाम शस्त्रपाणिनाम विश्वासो नैव कर्तव्यो स्त्रीषु राजकुलीषु च। नदियों से, आग से, सींग वालों से, हाथ में अस्त्र शस्त्र उठाने वालों से, और राजा के नजदीक जो लोग रहते हैं ना, आजकल की राजा के हम पुलिस वालों को कह सकते हैं, राज विभाग वाले हैं। तो विश्वासो नैव कर्तव्यो, इनका कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वही खतरनाक जानवर हमारे घर में आकर के और हमसे ही इतना प्रेम से मिलते हैं कि इंसानों से ज्यादा पहचानते। सुबह एक माता जी, जब मैं सुबह पाठ करने आ रहा था तो मेरे साथ एक कुत्ता आता है सुबह सुबह, हैं। दूसरे दिन से वो मेरे साथ आना शुरू किया उसने, और वो रोज आता है और मेरे को शिव मंदिर तक छोड़ के चला जाता है। तो सुबह मैं जब आ रहा था तो रास्ते में मेरे पीछे भागने, तो एक माता जी ने उसको डांट लगाती, नहीं 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 कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा माता जी मेरे साथ आता है, आने दीजिए। बस मैंने इतना बोला तो दौड़ के यहाँ तक आया, सीढ़ी तक मुझे छोड़ा और फिर वापस चला गया। तो जिसको प्रेम मिलेगा वो तो आपका पीछा कहीं भी नहीं छोड़ने वाला। तो भगवान उसी प्रेम के भूखे हैं, उसी को हम भक्ति कहते हैं, उसी को हम भगवान से प्रेम कहते हैं। भज धातु सेवायाम से भजन शब्द निष्पन्न होता है। तो ये भगवान के जो हम सेवा करते हैं, अर्चन भक्ति, दास भक्ति, जो भी हम भगवान का कीर्तन भक्ति, श्रवण भक्ति, ये सारी भक्ति 9 प्रकार की भक्ति है। तो कोई भी भक्ति एक अपनी श्रेष्ठ बना लो, एक चीज पकड़ लो। अगर हम 50 कामों में हाथ डला देंगे तो फिर काम कोई सा नहीं होगा। अब घर में माता जी इतना सफाई करती है, सब काम करती है, एक हाथ में झाड़ू है, एक बर्तन वहां रखे हुए, अब एक चक्कर झाड़ू में लगाती है, एक कमरे में पोछा लगा रही है, किचन में जाकर के 2 बर्तन धो रही है, तो क्या काम निपटेगा? वो तो और उलझता चला जाएगा। थोड़ी देर आप वहां जा रही हैं, थोड़ी देर वहां जा रही हैं। वही भगवान को एक ही साधी सब सधे, एक की साधना करो तो उसी एक में सारे देवता लोग समाहित हैं। एक ही स्वरूप तो है भगवान का, एको उपशक्ति परमेश्वर से, दूसरी शक्ति तो है ही नहीं, शक्ति तो एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ही, वो ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं हो सकता। और सबके जीव मात्र के अंदर वही है, वो चाहे चींटी है, चाहे हाथी है, चाहे कुत्ता है, चाहे शेर है, चाहे बिल्ली है, सबके अंदर है। लेकिन स्वभाव में फर्क आ गया, स्वभाव अलग अलग हो गया। किसी के अंदर तमोगुण की भावनाएं ज्यादा है, ये प्रकृति प्रदत्त है। किसी के अंदर सात्विक भाव ज्यादा है, वो प्रेमी ज्यादा होता है। किसी के अंदर राजसिक
भाव ज्यादा है, वो देखो वो सुबह से शाम तक काम ही करता रहता है। घर में कई माताएं ऐसी हैं जिनको बैठने का न तो बहू को बैठने देना चैन से, न बेटों को बैठने देना, न भाई को, न पति को, न ससुर को, किसी को बैठने नहीं देना। लगो 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 काम पे है? उसके अंदर इतनी चंचलता है कि राजसिक गुण ज्यादा होने से प्रकृति पड़ता है। तो मानना भी चाहेगी, सोचती भी है कि अरे थक गई क्या करूं, लोग डांटते भी हैं तब भी नहीं मानती। और कई तो पड़े हुए बस आंखें बंद करके दिन भर सोना रात भर सोना, उनके अंदर तमोगुण की भावनाएं ज्यादा है। तो जैसे हमारे अंदर प्राकृतिक प्रदत्त गुण होंगे, हमारा शरीर वैसे कार्य करता है। सतोगुण से हम पूजा पाठ करते हैं, प्रातः काल उठ करके नहाते धोते हैं, हमारे अंदर धार्मिक भावनाएं आती हैं कि चलो भगवान सूर्य को नमस्कार करें, हैं अपने इष्ट को नमस्कार करें। और जैसे जैसे धूप बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे रजोगुण वृद्धि होता चला जाता है, और हम काम में, कोई खेत में, कोई दुकान पे, कोई कपड़े धोने, कोई बर्तन धोने, कोई झाड़ू पोछा करने, रजोगुण के काम प्रवृत्त करते हैं काम में। और जैसे जैसे शाम ढली वैसे वैसे शरीर में आलस उत्पन्न हुआ। आलस, प्रमाद, नींद आना, क्रोध आना, ये तमोगुण का गुण है। तो जब तक तमोगुण नहीं होगा तो नींद नहीं ले सकोगे, जब तक सतोगुण नहीं होगा पूजा नहीं कर सकोगे, जब तक रजोगुण नहीं होगा तब तक हम काम नहीं कर सकते। तो इसलिए रजोगुणी हैं ब्रह्मा जी, सतोगुणी हैं विष्णु जी, और तमोगुणी हैं भगवान श्री रुद्र जी। बोल हर हर पार्वती पतये हर हर महादेव। तो ये तीनों देव जो हैं एक ही, तो कभी इनमें भेद न समझें। तो इसमें 7 संहिताओं का उल्लेख है भगवान के। पहले बिंदेश्वर संहिता है शिव महापुराण में, दूसरी संहिता है रुद्र संहिता, तीसरी संहिता है शतरुद्र संहिता, चौथी संहिता है कोटि रुद्र संहिता, 5वीं संहिता है उमा संहिता, 6ठी संहिता है कैलाश संहिता, और 7वीं वायवीय संहिता। और अलग अलग संहिताओं में, पहली संहिता में शिव महापुराण का, इसमें महात्म्य बताया गया, ओम का महात्म्य बताया। ओम किस प्रकार से उत्पन्न हुआ? सबसे पहले नाद ब्रह्म के रूप में, जिसको हम नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म जिसको कहते हैं। तो उसी ओम के कारण से मेरी आवाज आप सुन रहे और आपकी आवाज में मुझ तक पहुंचती। एक बार ये जो आवाज हमारी आकाश में जाती है, शब्द रूप आकाश का बताया मैंने। तो शब्द रूप जब तक आकाश नहीं होगा, जब हम खाली कमरे में बैठे रहते हैं और आप वहां आवाज दोगे, जो नया मकान बनता है उसमें जब अंदर बच्चे जाते हैं तो चिल्लाते हैं जय श्री राधे, तो वहां से लौट लौट करके आवाजें आती हैं 2-3 बार, क्योंकि गूंजती है वहां आवाज। तो उसी प्रकार से हमारी जो ये वाणी है, ये जो आवाज है, जो शब्द है, एक बार आकाश में जाता है, फिर आकाश हमको रिपीट करता है, तो फिर आपको सुनाई देता है। ये जो मोबाइल चल रहे हैं, ये दूरदर्शन चल रहा है, ये सब उन्हीं का अनुग्रह की कृपा ही, आकाश के कारण से शब्द रूप से ही, इसलिए उसकी आवाज सुनाई देती है। अच्छा, तो यही भगवान का जो अनुग्रह है, स्वरूप आकाश है। अष्टमूर्ति में जो 5 सिर में ये विशेषता है, तो ये भगवान की, इसमें फिर महात्म्य बताया, रुद्राक्ष का महात्म्य बताया, भगवान पर ये जो बेलपत्री है ये क्यों चढ़ानी चाहिए, इसका महात्म्य बताया, इसका महत्व बताया। इसका महत्व क्या है, इसकी जरूरत क्या है। महत्व का मतलब होता है, अभी हम घड़ी का महत्व नहीं समझते, तो इसलिए घड़ी हमारे लिए कबाड़ है। और जब हम घड़ी का महत्व समझ लेते हैं तो फिर हम इस घड़ी को हाथ से छोड़ते नहीं। अभी हमें पैसे का महत्व नहीं है तो हमारे लिए पैसा बेकार है। और जब हमें पैसों का महत्व समझ में आता है कि नहीं भैया, हर चीज पैसे से आती है, हर चीज रुपए से आती है, तो फिर हम एक एक रुपए, एक एक सिक्का संभाल करके रखते हैं, क्योंकि हमको उसके महत्व को समझता है, समझ में आ गई हमारे की इसकी महत्ता क्या है, इसकी जरूरत क्या है। आज मोबाइल की जरूरत पहले किसी को नहीं थी, समझदारी नहीं थी, जरूरत नहीं थी, न जानते थे कि क्या क्या काम कर सकता है। लेकिन आज मोबाइल ऐसा हो गया कि हर जरूरत की हमको जरूरत है, उसकी परम आवश्यकता है, तो इसलिए हम उसको, पैसे छूट जाएंगे, सब काम छूट जाएंगे, लेकिन मोबाइल नहीं छूटना चाहिए, उस छाती से चिपका हुआ रहना चाहिए, क्यों छूट गया तो सब काम रुक गए। तो जिसकी हमें आवश्यकता और महत्व जिसका समझ लिया, तो फिर हम उसके बिना रह नहीं सकते। तो इसी प्रकार से हमें भगवान की कथाओं से भगवान के महत्व को समझाना है कि भगवान का महत्व क्या है, भगवान है क्या। और जब हम भगवान के विषय में जान लेंगे कि भगवान क्या हैं, तो फिर भगवान के पद कमलों को हम छोड़ ही नहीं सकते, फिर तो हर समय हम उनके बिना रह ही नहीं सकते। तो ऐसा नशा होना चाहिए बस हर समय कथा सुनने का, कथा करने का।
अच्छा, तो आज हमारे कुछ यजमान लोग आए हैं कथा को श्रवण करने के लिए। श्री जगमोहन रावत जी ग्राम पाटलियों से, और श्री राम सिंह रावत जी ग्राम पाटलियों से, राजेंद्र सिंह रावत जी ग्राम कंडुली से, श्री सुरेंद्र सिंह रावत जी ग्राम ग्वारी से, और श्री मैसानंद जोशी जी कौन सा गांव, जजेड़ी गांव से, और श्री राधेश्याम नवगाई जी ये कहाँ से हैं? वहीं से, जजेड़ी से ही, और शिव प्रसाद जी, शिव शरण प्रसाद जी बडोला जी ये भी जजेड़ी से हैं, और श्री मस्तराम बडोला जी ये भी जजेड़ी ग्राम जजेड़ी से हैं, और भगवती प्रसाद जेडी से, ये जेडी से हैं, और श्री ये प्राथमिक विद्यालय अच्छा ग्राम विकास अधिकारी फारूक खान, अच्छा फारूक खान जी भी आए हैं, क्योंकि मैं जरा आंखों से कम देखता हूँ, है ना, नजरें नहीं सच्ची में बहुत कम है, तो इसलिए मैं सभी का व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप आए, और इस शिवपुराण में आपको भी भगवान श्री भोलेनाथ कल्पेश्वर महादेव का निमंत्रण आया, इसलिए अब आप लोग आ पाए, क्योंकि यहाँ वही आ सकते हैं जिनको भगवान बुलाना चाहते हैं, भगवान के दरबार में वही आते हैं, है ना। तो इसमें सारा महात्म्य बताए गए भगवान की कथाओं का महात्म्य। अच्छा, और एक प्रधानाचार्य जी हमारे इंटर कॉलेज से कोलाखाल से आए हैं, तो ऐसे गुरुजनों का, विद्वानों का व्यासपीठ से बार बार अभिनंदन करने का बड़ा अच्छा मन होता है, और हमें परम खुशी है कि आप गुरु के पद भी हैं, वैसे विद्वान हैं, तो आप आकर के आपका स्वागत है, अभिनंदन है, और भगवान आप सभी की मनोकामनाएं सभी श्रोताओं की परिपूर्ण करें। तो उस भगवान के जब महत्व को समझ में आता है, तो फिर हम क्या मांगते हैं भगवान से, तो फिर हम एक ही चीज मांगते हैं, क्या, कि प्रभु मेरे मुख में हमेशा तेरा नाम ही बना रहे, मैं कभी तेरा नाम न भूलूं, है ना, बस इतनी प्रार्थना करना। तो बिंदेश्वर संहिता में ओंकार का महात्म्य बताया, नाद ब्रह्म के विषय में बताया, शिव तत्व क्या है उसके विषय में बताया, शिव का अर्थ क्या है उसके विषय में बताया। शिव माने होता है कल्याण, जो शिव 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 कहता है उसका हर समय कल्याण ही कल्याण होता है। और इसी नाद ब्रह्म से अ, ई और म, ये तीन शब्द अ, उ और म, ओम है, इसी से ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये तीनों त्रिदेवों का प्रतीक है ओम, नाद ब्रह्म। इसी से सब सृष्टि बनी भी है, स्थिति भी होती है, और इसी से नाश भी होता है। तो ब्रह्मा जी को सबसे पहले यही दिखाई दिया, तो यही महात्म्य, यही जो महत्व है, ये वायवीय संहिता में इसकी पुनरावृत्ति की है। ग्रंथ क्या है, विद्याएं कितनी हैं, तो इसमें 18 विद्याएं बताई गई हैं, मीमांसा हैं, 4 वेद हैं, शिक्षा छात्र है। तो इसमें इस प्रकार से 18 विद्याओं का वर्णन आया है, और जिसमें फिर हमारा 4 वेद हो गए, मीमांसाएं हो गई, शिक्षा शास्त्र हो गया, व्याकरण के अंग हो गए, और फिर दूसरा आ गया चिकित्सा शास्त्र हो गया, धर्म शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। तो ये इस प्रकार से 28 विद्याओं का विशेष इसमें वर्णन आया, और फिर पुनरावृत्ति में सृष्टि के कर्म को अंतिम में भी बताया, वही महात्मा। तो इस प्रकार बिंदेश्वरी संहिता में रुद्राक्ष का महात्म्य बताया कि रुद्राक्ष आपको कैसे धारण करना चाहिए। तो रुद्राक्ष धारण करने की पहले तो आप ये देखें कि आपको असली रुद्राक्ष है कि नहीं है, फिर उस रुद्राक्ष को ला करके घर में रखें। घर में भगवान श्री आप अपने इष्ट मंदिर में रख दें, इष्ट मंदिर में प्रार्थना करें, प्रभु मैं आपके नाम का ये रुद्राक्ष पहन रहा हूं, और आज से आपके नाम का जो भी नियम होगा वो पालन करूंगा। रुद्राक्ष पहनने का मतलब है, या कोई भी हम कंठी धारण करते हैं गुरुदेव से कि चलो हमने तुलसी पहन ली है, रुद्राक्ष पहन लिया है, तो फिर उसके बाद हमारे गले में भगवान के नाम का रूप का पट्टा लग जाता
है ना। जैसे हम घर में कुत्ता पाल के रखते हैं ना, या गाय हमारे पास होती है, तो उसके कुछ न कुछ हम अपनी निशानी डाल के रखते हैं, रस्सियों की बना बना करके, है ना। उनमें घंटियां भी बहुत सुंदर सुंदर टांग के रखते हैं कई लोग। तो उसी प्रकार के कुत्ते भी हम घर में लाते हैं, तो उसमें एक पट्टा डाल देते हैं, उससे पता चलता है कि ये पालतू है। तो तब हमें जगत में जाएंगे तो हम दूसरा देखेगा, हाँ ये पालतू है, ये फालतू नहीं है। तो फिर पालतू जानवर को कोई डंडा नहीं मारता जल्दी से, उसे पता है अगर इस पालतू को डंडा मार दिया तो इसका जो मालिक है ना वो डंडा लेकर के मेरे घर आ जाएगा, फिर लड़ाइयां हो जाएंगी। फालतू पे तो कोई भी डंडा मार देगा जो फालतू घूमता है, लेकिन जिसके पास कंठी है, तिलक है, भस्म है, रुद्राक्ष है, जिसके पास भगवान का निशान है, उससे फिर कोई पंगे नहीं लेता, उससे सब डरते नहीं, भैया इसका रखवाला कोई और है, ये किसी का बच्चा है। तो मैं तो कुत्ता राम का और मोती मेरा नाम है? तो मैं तो राम का कुत्ता हूं, मोती मेरा नाम है, और गल बिच डोरी प्रेम दी, और जित खींचे उत जाऊं। जहां राम जी ले जाना चाहिए मैं तो वहीं चला जाता हूं, इसलिए क्योंकि गले में उनके नाम का पट्टा डल गया है, गले में उनके नाम की तुलसी है, गले में उनके नाम का रुद्राक्ष है, बाजू में उसके नाम का रुद्राक्ष है। वैसे तो शास्त्र में आया इसी पुराण में कि चरणों से लेकर के और माथे तक खूब रुद्राक्ष पहनने चाहिए। किसके लिए हैं? वानप्रस्थी और सन्यासियों के लिए, गृहस्थियों के लिए नहीं है। गृहस्थियों के लिए तो 5 महायज्ञ ही बहुत हैं। भूत यज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और अतिथि यज्ञ, ये 5 प्रकार के यज्ञ विशेष करने चाहिए। घर में कोई अतिथि आए उसको खिला दो, घर में संत महात्मा सेवा कर दो, अपने पितरों का तर्पण वगैरह करवाओ, अपने देवताओं की घर में हमेशा महीने 2 महीने में कुछ नहीं होना चाहिए तो नवग्रह की पूजा जरूर करवा देनी चाहिए। बोले महाराज समय नहीं मिलता, अरे बच्चे पैदा करने के लिए समय मिला तो उनके जन्मदिन के लिए भी तो समय निकालो, तो उसके जन्मदिन के लिए उसका वर्ष फल अवश्य पुजवा दें, अपने पुरोहित को बुला करके, ब्राह्मण को बुला करके। शास्त्र आज्ञा करता है यदि 100 रुपए कमाते हो तो 10 रुपए अलग रख दिया करो, ये हमारे धर्म कार्य के लिए 10 रुपए और अलग रख दिया करो, ये किसी की सहायता के लिए है, तब जीवन चलेगा। ये नहीं कि 100 रुपए मिला अकेले खा जाओगे तो भगवान 200 रुपए ले लेंगे। तो हमें एक नियम बनाना चाहिए। किसी के मंदिर में देखो पूरे कनस्तर भरे हुए, कब के रखे हुए, और ये महाराज जब से मंदिर बनाया ना तब से पैसे इसी में रखे रह रहे। एक माता जी के यहाँ मैं गया था, ले गई इस कथा में से, व्यास जी मेरे घर में चलो, मेरे घर में चलो। मैंने ठाकुर जी ला रखे, मैं चला गया, घर में चला गया तो बहुत सुंदर मंदिर बना रखा। तो मैंने देखा ये कनस्तर यहाँ इतना पुराना, उस पर पता नहीं कितना वो जमा हुआ था। मैंने कहा माता जी ये इतना गंदा कनस्तर आप धोते नहीं हो इसको, ठाकुर जी के पास इतनी गंदगी रखी हुई आपने। नहीं 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 बेटा वो तो ठाकुर जी का ही है ना। तो मैंने कहा इसमें क्या रखा हुआ तुमने? माल नहीं, उसमें पैसे हैं ठाकुर जी के। अच्छा कितने? बोले पता नहीं, भर रखा होगा। तो मैंने कहा ये तो तुमने सील कर रखा? हाँ। बोले मैंने वेल्डिंग करवा रखी, दान पात्र बना रखा, लेकिन आज आप आए ना मेरे घर में कन्हैया है, आज खोलेंगे इसको, क्योंकि कथा चल रही थी कहीं। तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा माता जी इन पैसों का क्या करोगे? बोले जहां भंडारा चल रहा है ना ये सब वहीं दे दूंगे। तो उन्होंने मेरे सामने खोला तो पूरा भरा हुआ था। मैंने कहा माता जी इसमें तो सिक्के नोट बहुत सारे हैं। बोले हाँ ये ना जब से मंदिर बना ना ब्यास जी तब से मैं इसमें डालती रहती हूँ, पूरा भर गया। अब उसने उठाया वो सारा कनस्तरी जहाँ कथा चल रही थी ना वहां सब ले गए कि आज भंडारे में इसको सब लगा देना, कल जो भंडारा हो रहा है। तो लोग ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो इतने धर्म पार्वती के, और धर्म के लिए अगर कुछ दो तो फिर उसका गुणगान नहीं गाना चाहिए, है ना। हम तो 10 रुपए देते हैं तो 20 लोगों से बोलते हैं। ठाकुर जी के लिए एक ड्रेस लेके आएंगे, उसके पैसे 50 को सुनाते हैं, अरे आपको पता ही है कितनी महंगी हो गई ठाकुर जी की ड्रेस, कितनी महंगी है, अरे इतने की दे रहे भैया, इतने की लेके आया। अरे तो ठाकुर जी की सेवा कर रहा है कि ड्रेस गिन गिन करके आ रहा है ये इतने की लानी है, और दिया ही तो उसी ने है, तो उसके लिए क्या गिनना है? चाहे हजारों की लाखों की पड़ जाए, कई लोग लाखों का करते हैं, वो हिसाब नहीं देखते। गुजरात में एक सेठ जी के हम
न्यूज में देख रहे थे जिसने पिछली बार 251 लड़कियों का विवाह किया जिनके माँ बाप नहीं है, जो अनाथ हैं, और हर लड़की को, एक लड़की को 10 लाख रुपए उसके अकाउंट में डाले और हर लड़की के लिए 10 लाख रुपए का ज्वेलरी भी बना के दी। बताओ, उसके अपने नहीं है फिर भी सब बच्चियों की सेवा करता है। बहुत प्रसिद्ध है, मैं नाम भूल रहा हूं, सूरत का, वो हीरो का व्यापारी। तो ऐसे दान भी रहे, ऐसे दान दाता है, लेकिन वो गुणगान नहीं गाते। तो जो आप दान दोगे फिर उसका फल नहीं मिलेगा, इसलिए जो दिया ना चुपचाप से। तो यहाँ भी 10 रुपए चढ़ाएंगे तो पहले देख लेंगे, देख भी रहा कोई कैमरे वाला है। भगवान बोलते तू दिखा दिखा के चढ़ा रहा है तो मैं तुझे दिखा दिखा के ही दूंगा सब कुछ, भोग सामग्री। तो दान भी, ये कहता है शास्त्र की दान, दाएं हाथ से दान दे रहे हो ना तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि दान दिया, उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो फिर इसमें दान धर्म बताया, ओम रुद्राक्ष बेलपत्री का महात्म्य, नाम का महत्व बताया, और फिर त्रिदेवों के विषय में बताया, और विंध्येश्वरी से सही फिर अब अगली रुद्र सहिता आई। इसमें पहली 17 भगवान श्री रुद्र के विषय एक प्रश्न है, रुद्र की उत्पत्ति कैसी हुई, ये रुद्र क्या है। तो भगवान, ये जो भगवान शिव है इनके विषय में बताया। फिर इसी में 2 विभाग और कर दिए, 3 खंड इसके हैं रुद्र संहिता के। पहला खंड है सती खंड, और दूसरा खंड है पार्वती खंड, और तीसरा जो खंड है वो कुमार खंड। तो सती खंड में मैया सती का चरित्र सुनाया गया कि देखो सती मैया को भी अपने पिता के यज्ञ में, क्योंकि अहंकार के वश में यज्ञ किया था, घमंड में किसी को नीचाने के लिए, नीचे दिखाने के लिए अपने जमाई को, दामाद को नीचे दिखाना चाहते थे, उस कारण से यज्ञ किया था उनसे नाराज होकर के। और जहाँ शिव का भाग नहीं होता, जहाँ भगवानों की सही ढंग से आराधना नहीं होती, मन से सेवा नहीं होती, वहां यज्ञ विफल हो जाता है। तो उनकी बेटी को ही जलना पड़ा। उसके बाद सरित का चरित्र हिमवान के साथ मैना की 3 पितरों की कन्याओं का इसमें वर्णन आया है कि पितरों की कन्या ही मैना बन करके सनकादि ऋषियों के श्राप से हिमालय की पत्नी बनी, और फिर इनके यहाँ उसी जगदम्बिका को पार्वती के रूप में जन्म लेना पड़ा। इस पार्वती खंड में पार्वती के प्रसंग और पूरे विवाह का ही प्रसंग है कि भगवान के विवाह का कार्य, मंगलमय कार्य किस प्रकार से निपटने चाहिए, किस प्रकार से मंगलमय कार्य होने चाहिए, किस प्रकार से उत्साह होना चाहिए, किस प्रकार विधि होनी चाहिए, ये सारी विवाह की पद्धति, गणेश आदि पंचांग की पद्धति, ब्राह्मणों का, तो इसमें सब चीज बताई। और फिर इसके बाद जब कुमार खंड लगा तो इसमें फिर पार्वती और शिव और शिवा से 2 पुत्रों की उत्पत्ति बताई गई, एक स्वामी कार्तिकेय जी महाराज और एक गजानन जी महाराज, गणेश जी महाराज, जो विशाल सूंड वाले, बड़े पेट वाले हैं। हर किसी ना कुछ अर्थ है, लेकिन विस्तार के कारण से हम लोग ज्यादा अध्यात्म में नहीं जाएंगे, तो विस्तार हो जाता है बहुत ज्यादा कथाओं का। फिर 2 घंटे 2.5 घंटे मिलते हैं, उसमें भजन भी गाना है, दृष्टांत भी सुनाना है, कथा भी सुनानी है। नहीं तो एक जगह अगर संस्कृत शब्द, इसलिए मैं ज्यादा श्लोक इसलिए नहीं उच्चारण करता हूँ, फिर श्लोक में उलझ जाता है व्यक्ति, फिर उसका शब्द निकालते रहो तो एक पे एक, फिर तो साहित्य वाला कूदता ही रहता है। तो फिर इसमें स्वामी कार्तिक जी के ये जो ज्ञान के प्रतीक है, विवेक के प्रतीक है, तो फिर विवेक और बुद्धि ये 2 बेटा होते हैं शिवा और शिव के। जब हमारी गृहस्थी सही सलामत होती है, शिवा है बुद्धि और भगवान शिव है क्षेत्र, और उसमें रहने वाली ये जो उनकी बुद्धि है आत्मा तुम। तो जब हमारे गृहस्थ सही रहेगा, पति पत्नी का तालमेल बहुत अच्छा रहता है, इनके विचार अच्छे रहते हैं, इनका आचार व्यवहार सही रहता है, तो इनके घर में विवेक रूपी बेटा पैदा होता है। और जब विवेक जागृत होता है तो फिर वो अपने आप साथ साथ बुद्धि और ज्ञान को भी लेके आता है। जब तक विवेक नहीं होगा तो ज्ञान क्या करोगे, जब बुद्धि में घुसेगा ही नहीं। तो इसलिए स्वामी जी को विद्वत समाज, गुरुजन लोग विवेक मानते हैं और गजानन जी को बुद्धि का देवता मानते हैं। इसलिए सबसे पहले हम उन्हीं की आराधना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मयि देवः सर्व कार्येषु सर्वदा। हमारे समस्त कार्य निर्विघ्नतया सिद्ध हों।
तो इसमें कुमार खंड में, फिर इसके बाद युद्ध खंड आता है। युद्ध खंड में भगवान के द्वारा तारकासुर के स्वामी कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का नाश हुआ, काम का भस्म हुआ भगवान श्री भोलेनाथ के द्वारा। और इसी में फिर तारकासुर के 3 बेटा हुए, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। ये त्रिपुर का दहन करवाया और इनका दहन करके भगवान के बड़े भक्त थे, फिर भी भगवान शिव को इनको दंड देना पड़ा, क्योंकि जब उदंडी हो जाता है बालक तो उसको दंड देना बहुत जरूरी होता है। तो ये साम दाम दंड भेद, ये 4 विशेष प्रकार के दंड बताए, तो इसकी विधि इसमें बताई। उसके बाद फिर शतरुद्र संहिता में भगवान के कई अवतारों का वर्णन आया है, और इसमें जालंधर आदि, शंखचूड़ आदि इन असुरों का, अंधकासुर, इनका कथा आई है। और फिर क्या कोटि रुद्र संहिता में सब लिंगों का ही निर्माण आया कि लिंग कितने भगवान के। तो इसमें अंतिम में ही कहा है कि जो जंगम आदि हैं, स्थावर आ गया, तो समझो कि ये जगत है ना, ये जो जगदीश्वर इसमें वास करते हैं, तो ये निराकार ब्रह्म में ही, लिंग रूप में ही हर जगह विद्यमान है। ज्यादा विचार करके कुछ नहीं, इतना बहुत समझना है कि संसार ही भगवत स्वरूप है, वही लिंगाकार है। ये जगत, ये प्रकृति ही सारी लिंग स्वरूप ही है। यही भगवान का विराट वपु है, और इस विराट वपु को ही प्रकृति धारण करती है, जो जगदम्बिका महामाया है। तो इसके विषय में बया कि बिना प्रकृति के पुरुष स्थिर नहीं रह सकता, इसलिए उसको, शिवलिंग को उसी महामाया का आधार दिया गया है, जिसको हम पीठ कहते हैं, जलेरी कहते हैं। तो जलेरी के बिना कभी शिव की आराधना नहीं होती, और उसके बिना कभी उसकी पूजा नहीं होती। दूसरी बात, जहाँ शिवलिंग स्थापित होता है वहाँ कोई और चौकियां बनाने की आवश्यकता नहीं होती। उसी पीठ पर आप नवग्रहों की पूजा कर सकते हैं। उसी पीठ पर सारे जितने भी शिव परिवार के हैं, स्वामी कार्तिकेय जी हैं, कीर्तिमुख है, और वीरभद्र आदि हैं, गजानन जी हैं, इन सब की पूजा उसी पीठ पर होती है। तो शिवलिंग है ज्ञान स्वरूप, निराकार ब्रह्म स्वरूप, और भगवान की जो मूर्ति है वो है साकार सगुण स्वरूप, और जो पीठ है वो मैया की प्रकृति स्वरूपा बुद्धि की प्रतीक है। तो बुद्धि ही ज्ञान को धारण करे रहती है। जब बुद्धि होगी तभी तो ज्ञान धारण होगा, जब बुद्धि नहीं होगी तो ज्ञान का क्या करोगे। तो इसलिए जो जलरी है वो बुद्धि है, और जो लिंग है वो ज्ञान है। तो बुद्धि के आधार पर ही ज्ञान टिका रहता है, और बुद्धि डगमगा गई तो ज्ञान भी चला गया। तो इसलिए सारा सृष्टि ही शिव स्वरूप ही है। कोटि रुद्र संहिता में इसका वर्णन आया। उसके आगे उमा संहिता में सारा भगवती के चरित्रों को श्रवण कराया गया। इसमें बहुत अच्छे अच्छे सुंदर भक्तों की कथा है, व्याध की कथा है, शिवलिंग के महत्व की कथा है, और शिवरात्रि के पावन व्रत की कथा है, किस प्रकार से करना चाहिए। ये पहले बिंदेश्वरी संहिता में भी बताया। जिस दिन ये भगवान ब्रह्मा जी के और विष्णु जी के बीच में जो शिवलिंग स्थापित हुआ अग्नि स्तंभ में, यही वह अग्नि स्तंभ में ये छोटा सा हो गया, और इसी की हम आजकल सब जगह सर्वत्र पूजा करते हैं। तो कोटि रुद्र संहिता में इनके करोड़ों नाम बताए गए। कोटेश्वर है, भूतेश्वर है, छल्लेश्वर है, पद्मेश्वर है, गौतमेश्वर है, अत्रेश्वर है, केदारेश्वर है, रामेश्वर है, ओंकारेश्वर है, अग्नेश्वर है, नारदेश्वर है। बहुत ही ज्यादा कोटि कोटि करोड़ों लिंग हैं, और सबके अलग अलग नाम हैं। लेकिन देते सब क्या है, सबकी पूजा करेंगे तो सब भोग और मुक्ति दोनों देते। और कलयुग में केवल, फिर अंतिम में इसमें बताया कि कलयुग में केवल पार्थिव लिंग की पूजा ही फलीभूत है। मिट्टी की आप लिंग बनाएं, घर में उसकी पूजा करें, शाम को उसको विसर्जित करें, फिर अगले दिन नए लिंग का निर्माण करें, उसकी पूजा करें, और फिर अगले दिन उसको विसर्जित करें। तो पार्थिव लिंग पूजा बहुत सर्वोपरि है, और ब्राह्मण देवता जल्दी से करवाते भी नहीं है ना, क्योंकि ये तुरंत फल देने वाला है। तो कई लोग कहां करवाते, कोई अगर बीमार होगा ना घर में और कुछ नहीं करते, महाराज बस मेरे लिए कोई उपाय करो, पार्थिव लिंग का पूजा करना चाहते, तो ब्राह्मण जल्दी से मना कर देता है, बोले नहीं। क्यों? बोले ये चला जाएगा तो दोष हमको आ जाता है। पता चला 5 दिन तक ब्राह्मण अनुष्ठान में बैठा हुआ और जाने वाला बीच में ही चला गया, है ना। तो हमारी जो दुर्बुद्धि है, हम सोचते हैं अरे ब्राह्मण ने ऐसा किया तब चला गया है। इसलिए कई लोग अपने पे कोई बात ना आए इसलिए मना कर देते हैं, अगर किसी घर में दुख निवृत्ति के लिए। तो क्योंकि पार्थिव जो लिंग पूजा है वो तुरंत फलदायी होती है।
तो इसकी पूजा का महात्म्य बताया गया। भगवान की विधि बताई, पंचोपचार षोडशोपचार से विस्तार से भगवान की कैसे कैसे अभिषेक करना चाहिए, या तो शिव महिमन स्तोत्र से, या फिर रुद्र सूक्त से, और या फिर पूरे जो हमारे पास अष्टाध्यायी रुद्री जिसको हम कहते हैं रुद्र पाठ है, उससे पूरा अभिषेक करवाना चाहिए भगवान जी का। और जो अभिषेक करने वाला यजमान हो उसकी श्रद्धा हो, नमः शिवाय का पंचाक्षर मंत्र का जप करे, भाव से आपने सब कुछ जो है ब्राह्मणों के प्रति भाव हो, भगवान के प्रति भाव हो, आपकी पूजा सामग्री स्वच्छ हो, पवित्र हो, तब भगवान वो पूजा का संपूर्ण फल देते हैं। अब हमारा भरोसा तो न तो भगवान पे है न ब्राह्मण पे है, और फिर हमने खर्च कर दिया करोड़ों रुपए, फिर बोले हम हमारी इच्छा तो पूरी नहीं होती, हमारे मन में शांति नहीं हुई, आएगी कैसे, तुम तो अशांति होकर के पहले बैठे थे। आज तो दशा है कि ब्राह्मण बोलता है आओ भैया बैठ जाओ जरा पूजा कर लो, यजमान कह रहा है अरे पंडित जी आप सुना दो सत्यनारायण की कथा, हमारे तो बाहर बड़े बड़े मेहमान आए हैं। अरे जगत के सृष्टिकर्ता से बड़ा कोई मेहमान होता है क्या? 10 मिनट उसके लिए निकाल लो। शादी ब्याह के हमारे संस्कार सब लुप्त हो गए, शादी में जाओ तो पंडित जी कोई लोग हड़का देते, जजमानी बोलता है अरे यार पंडित जी क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी निपटाओ, ज्यादा टाइम नहीं है। बैंड में नाचने के लिए तुम्हारे पास खूब टाइम है, वीडियो बनाने के लिए तुम्हारे पास खूब टाइम निकल जाता है, ठुमके लगाने के लिए खूब टाइम निकल जाता है, लेकिन जहां संस्कारों की बात आई वहां हमारे पास समय नहीं होता। तो ये दुर्बुद्धि है। फिर हम बाद में माथा पीटते हैं, अरे पंडित जी जरा जन्म पत्र देख लो, अरे पेटा भी नहीं हो रहा है, जब से बहू आई तब से गरीबी आ गई है, दोनों में बनती ही नहीं। अरे बनेगी कैसे, सही मुहूर्त पे विवाह नहीं हुआ, सही मुहूर्त में तुमने लगन नहीं किया, वहां तो तुम ब्राह्मण को डांटते रहे, तो बाद में तो भैया जब कुछ संस्कार करोगे तो फिर हमें भोगना ही पड़ेगा, भोगना भी तो हमें पड़ेगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि जो ज्यादा से 100% नहीं कर सकते हो तो 80%, 80% नहीं तो 60% तो अवश्य ही सदकार्य करवा लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है गृहस्थ में रह करके। तो इसलिए पार्वती संहिता में पूरी विवाह की विधि आई है गर्गाचार्य जी ने, क्योंकि नारद जी ने कहा देखो गर्गाचार्य जी ये जो तुम विधि कर रहे हो ना, जिस विधि से भगवान भोलेनाथ का और पार्वती का विवाह करोगे ना, ये आगे सनातन विधि बन जाएगी, इसी विधि से सबका विवाह होगा, तो इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना। तो बड़ी विधि विधान से चतुर्थी कर्म आदि सब हुए, लाजा होम चतुर्थी कर्म, क्योंकि विस्तार था, नहीं तो ये जो 11 दिन है ना तो शिव के विवाह में ही चले जाते, इतना विस्तार है। और फिर आगे आई कैलाश संहिता, इसमें मां पार्वती जी और कैलाश पर्वत का जाकर के इन्होंने उसके बाद क्या क्या किया, कितने देवताओं की उत्पत्ति हुई, कितने संतों का इन्होंने भला किया। तो कैलाश पर्वत क्या है उसके विषय में बताया, ब्रह्मांड के विषय में बनाया, त्रिदेवों की प्रधानता बताई गई। और अंतिम 7वीं संहिता है वायव्य संहिता। इस प्रकार इनमें सब सारी शिव पुराण में 24,000 श्लोक संख्या है, और जो विस्तार जो पहले प्रधान जो शिव पुराण था उसमें 1,00,000 श्लोक संख्या है, और उसमें 12 संहिताएं हैं। लेकिन व्यास जी ने विस्तार के कारण से, क्योंकि कलयुग का पानी कम आयु वाला है, इसलिए इतना तो पढ़ नहीं पाएगा, इतना समझ में नहीं आ पाएगा इसके, तो फिर क्या करें, तो बोले थोड़ा सा शॉर्ट कर दो, इसको थोड़ा छोटा कर दो, तो इसलिए थोड़ा कम कर दिया और थोड़ा सरल भाषा में लिखा दिया है ना, कि ताकि सबकी समझ में आ जाए, स्त्री के, शूद्र के, द्विजाति के, सबकी समझ में आ जाए। तो अब इसको सुनने के लिए, समझने के लिए सब लोग सुलभ हैं। तो इसलिए फल, पूर्ण फल इसलिए नहीं मिल पाता, न तो वक्ता उस प्रकार का है जिस प्रकार से पहले वक्ता होते थे। सनत कुमार जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, स्वयं इन्होंने कथा सुनाई है, सूत जी महाराज हैं, या फिर भागवत के परीक्षित जी महाराज और सुखदेव का संवाद है। एक आसन में बैठ रखे के 7 दिन तक कथाएं सुनाई, एक सुनने वाला, एक बैठने वाला, बाकी पता ही नहीं था कितने लोग आ रखे। तो निराहार रह करके 7 दिवस कथा सुनी। अब यहाँ न श्रोता उस प्रकार के है, न वक्ता उस प्रकार का है कि हम जो उस प्रकार के एक ही आसन में बैठ करके कथा सुनना पाए। तो इसलिए हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन फल अवश्य मिलता है। सदकार्य का कोई भी सदकार्य व्यर्थ नहीं जाता। आप किसी को एक घूंट पानी में पिलाओ तो वो आपके खाते में जुड़ जाता है, इसने कब अच्छा काम किया था। क्योंकि जब मर के जाते हैं ना तो ऊपर बहुत सारे गवाह हैं,
सूर्य नारायण है, वायु है, ये पृथ्वी है, ये लताएं हैं, ये बेल हैं, 10 प्रकार के गवाह होते हैं। चित्रगुप्त के पास खड़े होकर के बोलो इसने क्या किया। जब यमराज फांस में बांध करके ले जाता है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर, तो इसमें सूक्ष्म शरीर हमको मिलता है, उसी को बांध करके ले जाता है। जब खड़ा करता है तो चित्रगुप्त बोलता है अरे इसका खाता ये है, बताओ क्या क्या किया इसने। तब सूर्य भी खड़ा होता है, अग्नि भी खड़ी होती है, वायु भी खड़े होते हैं, ये लता बेल आदि पृथ्वी भी खड़ी होती है। बोलते तेरे सामने क्या किया इसने। और हम चोरी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तब बोलते अरे कोई नहीं देख रहा, जल्दी कर लो, है ना। दीवाल की ओट लेकर, अरे कोई नहीं देखता, वो तो सब जगह देखता है, उसकी तो दृष्टि चलो बिनु सुदई सुनई बिनु सुनो बिनु काना, कर बिनु करई करम विधि नाना। अरे वो तो बिना हाथ के सब काम करते हैं, बिना कान के सब कुछ सुनते हैं, बिना आंख के सब कुछ देखते हैं, बिना देह के चलते हैं। बिना देह के देही कहा जाता है उनको। इस शरीर में बिना देह के रहे हुए किस रूप में है, कोई आकार नहीं तो पकड़ के हम उस आत्मा को पकड़ करके बोतल में ना बंद कर देते। कोई बूढ़ा मर्दा उसकी आत्मा निकाल लेते, जवान मर्दा कोई उसमें डाल देते, उसको जीवित कर देते। यही तो हमारे हाथ में नहीं है, इस आत्मा तो कोई पकड़ ही नहीं पाया। अणोरणीयाम महतो महियान। अरे सूक्ष्म से सूक्ष्म, गुरुदेव के मुख से हमने सुना था कि ये एक बाल के यदि 20 भाग भी कर ले ना, एक बाल निकाल लो अपना और उसके 20 भाग कर लो और फिर उस 20 भाग के 20 भाग कर लो, तो इससे भी महीन जो आत्मा का जो स्वरूप बताया, बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म, कहां पकड़ा जाएगा। आजकल साइंस तो बहुत पकड़ने की कोशिश कर रहा है कि भैया वो जो आत्मा नाम जिसको देते हैं वो कहाँ रहती है, कंठ में रहती है, जीवा पे रहती है, मुंह में रहता है, किसी छोटी आंत में रहती है, बड़ी आंत में रहती है, किडनियों में रहती है, रहता कहाँ है, नसों में रहता है। लेकिन आज तक पकड़ में नहीं आया और न कभी पकड़ में आएगा, क्योंकि जीना और मरना ये 2 कलाएं केवल भगवान के पास हैं, ये इंसान कुछ नहीं कर सकता। जय श्री राधे। अब समय हो रहा है और हमने भी बड़े दूर जाना है, 12:15 बज चुके हैं, क्योंकि दूर का सफर है, चलना बड़ा दूर है ना। तो फिर आप सभी का बड़ा सुंदर यहाँ एकादश दिवस जो गया है, हमारे सभी आचार्य लोग भी बोल रहे थे भैया यहाँ पता ही नहीं चला, ऐसा लग रहा है जैसे अब 4 दिन हुए। आप लोगों का जितना सुंदर स्वभाव, और शायद कहीं 7 दिन अब भागवत के लिए जाते हैं तो वहाँ 7 दिन काटने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, कहीं कहीं बड़ी भारी लगते हैं, मानो महीना हो गया। लेकिन यहाँ ऐसा लगा हमारे यजमान जी के परिवार का ऐसा स्वभाव है, बहू को देख लो, आपके खुद की उनकी श्रीमती जी हैं, माता पिता तो बिल्कुल इतने सुंदर स्वभाव के, उनके मुंह से तो मैंने आवाज ही नहीं सुनी 11 दिन तक कि उन्होंने कभी ये भी बोला हो कि व्यास जी आप मंदिर जा रहे हो कि मंदिर से आ रहे हो, है ना। बस प्रणाम करना, बस देखो इनकी भक्ति इनके घर में दिखती है, इनको उसका फल मिला है। और आज इतना विशाल जो फल मिला है ना, इतना बड़ा पुराण बिठा करके, और पहले भी यहाँ राम कथा हुई है, भागवत भी हुआ है, तो आज उससे पुण्य प्रताप के कारण से उस पुण्य का कुछ कुछ अंश हमको भी मिल रहा है ना। हम इस लेंटर के नीचे बैठ करके और कितने प्रेम से कथा सुन रहे हैं, नहीं तो बारिश में बैठ पाते, तिरपालें ही बांधनी होती हमको तो पूरे 11 दिन, जैसी बारिश आ रही थी। लेकिन आपने अपने पुरुषार्थ के माध्यम से प्रयास किए सभी लोगों ने, और गांव वालों का भी इसमें भरपूर सहयोग रहा, और इसी प्रकार से सबको, इलाके को भी पूरा सहयोग करना चाहिए। अगर कोई कहीं अच्छी चीज बन रही हो जो आने वाली पीढ़ियों के काम आए, तो उसके लिए हमें सभी प्रयासरत रहना चाहिए। वो चाहे सरकार से हो, चाहे कोई सेवा के रूप में करना चाहे, तो उसके लिए जरूर गांव में जितना भी बढ़ रहा है कुछ, उसको बढ़ाना चाहिए और उसका भरपूर लाभ लेना चाहिए, ताकि उसका पुण्य जिसको कर रहा है उसको तो मिलेगा ही, लेकिन हम भी उसका प्रचार प्रसार करेंगे तो उसका पुण्य हमको भी प्राप्त होगा। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन व्यासपीठ से करता हूं कि आप लोगों ने बड़े प्रेम भाव से 11 दिन तक हमारे जो मुखारबुंद से टूटी फूटी वाणी में जो भगवान को कुछ हमने श्रवण करवाया और आपको सुनाया, तो उसमें से कुछ आपको समझ में आया है तो उसको हृदय धारण कर लीजिएगा, अपने मन में बसा लीजिएगा। और जो खराब खराब शब्द हमने बोले हों या कोई ऐसा दृष्टांत दिया हो जो हमारे मतलब का नहीं है, उसको निकाल के यहीं झाड़ के चले जाना, ठीक है ना। तो इसलिए, और सभी बाहर से आए हुए भी सभी श्रोता वृंद का मैं पुनः व्यासपीठ से एक बार और भगवान श्री कल्पेश्वर महादेव के चरणार बिंदों में प्रार्थना करता हूं कि आप सभी की मनोकामनाएं परिपूर्ण हों,
क्योंकि ये तो इसका नाम ही कल्पेश्वर है। इसके पास बैठ करके जो भी आप कल्पना मात्र करोगे वो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपके हृदय में प्रेम जरूरी है, भावना जरूरी है। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हुए और भाव एक सार से, भाव से भजता जो मुझको वह तो भव से पार है। तो यदि भव से पार होना है तो प्रेम ही अपने भीतर रखिए, प्रेम ही दूसरे को दीजिए, और उस प्रेम को ही भगवान सहस्त्र स्वीकार करते हैं। तो इसलिए सारा जगत प्रेम के वशीभूत होता है, भक्ति के वशीभूत होता है। तो भगवान रहते आए हैं भगवान भगत के वश में, तो इसलिए भगवान भी अपने भक्तों के वश में ही रहते हैं। जितने चरित्र हमने सुने सब भगवान अपने भक्तों के अधीन होकर ही इस धराधाम पर से अनेक अवतारों में भगवान ने अवतार धारण किए हैं। तो आए पुनः एक बार सबको अभिनंदन, सबकी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, विद्या वाले को विद्या मिले, विद्यावान लभते विद्या, बुद्धिवान लभते बुद्धिम, और जिसको बुद्धि चाहिए उसको बुद्धि मिले, जिसको अन्न धन चाहिए उसको अन्न धन मिले, जिसको स्वास्थ्य सामना है उसके लिए स्वास्थ्य की कामना करें। ये तो कल्प वृक्ष है, यहाँ तो सब कुछ मिल जाता है, केवल दुख नहीं मिलता। यहाँ भगवान के दरबार में दुख नहीं है, बाकी सब कुछ है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे दरबार में दुख नहीं है, और संसार में दुख के अलावा और कुछ नहीं है। राधे राधे। यहाँ तो केवल दुख ही, इसलिए इसको दुखालय कहा गया है। शाश्वतम दुखालयम, ये हमेशा दुखालय है, इसमें कभी सुख की। और जब कोयले की खान में जाएंगे और वहां सोचेंगे हमारे सफेद कपड़े बच जाएंगे तो बड़ा मुश्किल है, तो यहाँ तो दुख आएगा ही आएगा। तो उसके लिए आप तैयार रहें, बिल्कुल छाती चौड़ी करके रखें, आजा बेटा मैं भी तैयार हूँ, कितना दुख देगा है? तो इसलिए अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखें, सब जीवों पर दया करें, इंद्रियों में अपनी शांति संतोष रखें, बस तब हमारे जीवन में शांति ही शांति है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। और अपने पूरे यजमान परिवार के लिए पुनः व्यासपीठ से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण हों, और आपका जिस प्रकार से इस प्रकार बच्चों पर आशीर्वाद बना रहे सब फलीभूत हों। और इसी कामना के साथ आए भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हैं, और अपने मुखारविंद से आज को एक अंतिम भजन श्रवण करवा के आज का, और फिर उसके बाद कभी अगर परमात्मा ने मौका दिया तो जरूर इस इलाके में पुनः आगमन होगा। अगर भगवान की इच्छा हुई और भगवान ने अगर सुनना चाहा हमसे, तो हमें भी लगेगा कि चलो जैसे 5 साल बाद आए हैं तो हमें भी लगेगा चलो अब तीसरी बार जा रहे हैं, तो प्रसन्नता होगी कि चलो लोगों को हमारी कथा पसंद आई है। बस हमें पसंद करो ना करो हमारी आवश्यकता नहीं, लेकिन कथा को अवश्य पसंद करना चाहिए। भगवत कथा है और ये हमेशा प्रसन्न चित्त होकर ही श्रवण करनी चाहिए, और इसका हमेशा चिंतन और मनन होना चाहिए। बस यही व्यासपीठ से गुरु मंत्र देना चाहूंगा कि नमः शिवाय हर समय जपते रहो, और अपने मुक्ति का मार्ग बनाते रहो, उसको प्रशस्त करते रहो। आपके कष्टों की निवृत्ति इसी परम धाम में, परम सिद्ध पीठ में इसी प्रकार से होगी। जय श्री राधे और जय श्री श्याम। आए रहे मेरे मुख में, भावर प्यार से गाएंगे। रहे मेरे मुख में सदा तेरो नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरो नाम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरो नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरो नाम। हो राधा के श्याम, हो मीरा के श्याम, हो राधा के श्याम, हो मीरा के श्याम। प्रभु केवल हमारे मुख में केवल हमेशा आपका ही नाम रहे, वह इतनी आपसे वरदान चाहते हैं। इतना वरदान हमको जरूर देना कि हमारी जीवा हर समय आपका गुणगान ही गाते रहे। कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे, कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे, कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे, कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे। मिले जो मुझे राधा राधा कहे, मिले जो मुझे राधा राधा कहे। मुझे तो न जीने न मरने से काम, मुझे तो न जीने न
मरने से काम, ओ राधा के श्याम, हो मीरा के श्याम, हो राधा के श्याम, हो मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरो नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरो नाम, हो राधा के श्याम, हो मीरा के श्याम, हो राधा के श्याम, हो मीरा के श्याम। बाबर प्यार से हरि बोल, तालियों से। केवल आपका ही नाम रहना चाहिए हमेशा जुबान पर, भाई इतनी प्रार्थना हमारी है। अरे हमें न जीने से मतलब है न मरने से मतलब है, हम तो तेरे दीवाने और तेरे दर पे ही आकर के तेरा गुणानुवाद गाएंगे, बस तेरी शक्ल देख करके तेरे पांच पद्मों में ही मन लगाना चाहते हैं। नजरों से तेरी दिलासा दिया, नजरों से तेरी दिलासा दिया, प्रभु नजरों ने तेरी दिलासा दिया, प्रभु नजरों ने तेरी दिलासा दिया। मुझे अपना तुमने बना ही लिया, मुझे अपना तुमने बना ही लिया। कहे तुमको सब ही यशोदा को लाल, कहे तुमको सब ही यशोदा को लाल, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरो नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरो नाम, ओ राधा के, बोलो, ओ राधा के श्याम, नहीं आई आवाज, हो राधा के श्याम, बोलो, हो राधा के, ओ मीरा के, नहीं आ रही, जोर से बोलो, ओ राधा के, ओ मीरा के। रहे मेरे मुख में सदा तेरो नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरो नाम, हो राधा के श्याम, हो मीरा के श्याम, हो राधा के श्याम, हो मीरा के श्याम। मुझे चाहे कोई दीवाना कहे, मुझे चाहे कोई दीवाना कहे, प्रभु मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, दुनिया क्या कहती है उसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे चाहे कोई दीवाना कहे, मुझे चाहे कोई दीवाना कहे, दीवाना कहे या पागल 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 कहे। मुझे तो है प्यारा प्रभु तेरा नाम, मुझे तो है प्यारा प्रभु तेरा नाम, हो राधा के श्याम, हो मीरा के श्याम, हो राधा के श्याम, हो मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरो, बोलिए गाइए, रहे मेरे मुख में सदा तेरो, रहे मेरे मुख में सदा तेरो, हो राधा के श्याम, हो मीरा के श्याम, हो राधा के श्याम, हो मीरा के श्याम, हो राधा के श्याम, हो मीरा के श्याम। चरणों में अपने बिठा ले प्रभु, मुझे चरणों में अपने बिठा ले प्रभु, मुझे चरणों में अपने बिठा ले प्रभु, मुझे चरणों में अपने बिठा ले प्रभु। अपने में मुझको मिला ले प्रभु, तू अपने में मुझको मिला ले प्रभु। रटूं तेरा नाम सुबह और शाम, रटूं तेरा नाम सुबह और
श्याम हो राधा के श्याम हो मीरा के श्याम हो राधा के श्याम हो मीरा के श्याम रहे मेरे मुख में सदा तेरो नाम रहे मेरे मुख में सदा तेरो नाम हो राधा के श्याम हो मीरा के श्याम हो राधा के श्याम हो मीरा के श्याम हो राधा के श्याम हो मीरा के श्याम। तो इतना चाहते हैं कि आपका मुख जो चरण पाद पद्मों में हमेशा हमारा माथा झुका रहे, वाणी में हमेशा आपका नाम चलता रहे, कानों से हमेशा आपकी कथा सुनते रहे, हाथों से आपके मंदिर की सेवा होती रहे और पग से हमेशा आपके दिव्य दर्शनों के लिए हम तीर्थ स्थानों में आपके दिव्य दिव्य धामों में जाते रहे, मन में हमेशा आपका स्मरण बना रहे। बस यही चाहते प्रभु, इसके अलावा तो सब कुछ है हमारे पास, है ना। बहुत कुछ दिया तुम्हें हमने दाता, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, बहुत कुछ दिया। तो अब इसके बाद आचार्य वृंदों के द्वारा पूर्णाहुति की जाएगी और पूर्णाहुति के बाद पुस्तक को बांध लिया जाएगा और उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद ब्राह्मणों के द्वारा आप सभी जितने बैठे हैं सब यजमान हैं, तो आपको अभिषेक किया जाएगा। यहाँ जो जल रखा है कलश का, प्रधान कलशों का, हमारे आचार्य लोग बैठे हैं, तो सब पर इनका अभिषेक किया जाएगा और उसके बाद भगवान को यहाँ से जो हमने बुलाए हैं सबका विसर्जन होगा और उसके बाद ब्राह्मणों का भोजन होगा और ब्राह्मणों के भोजन के पश्चात यहाँ जो श्री शिव महापुराण है तो इसका यहाँ से विदाई समारोह होगा, पूज्य व्यास जी का भी, तो यहीं से ही विदाई होगी। तो आप जो रुकना चाहें वो रुक सकते हैं। भंडारा भी उसके पश्चात जब भोग लगेगा तो उसके बाद प्रारंभ हो जाएगा, तो आप जो रुकना चाहें विदाई के लिए वो रुक सकते हैं। तो इसी भाव के साथ अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ और आप सभी के चरणों में पुनः एक बार नमन करते हुए कोटि कोटि विप्र चरणारविंदों का परम आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे, बस इन्हीं कामना के साथ एक बार पुनः सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग दूर दूर से आए और यजमान परिवार के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और ये जो आपको बता दिया था कल भी हमारे आचार्यों ने बताया कि 11 तारीख से यहाँ की जो कथा है वो, क्योंकि यहाँ टावर नहीं है इसलिए यहाँ टावर की प्रॉब्लम होने से लाइव कथा नहीं चल पाई, केवल 2 दिन की थोड़ी थोड़ी चली है। तो 11 तारीख से या 12 तारीख से, ये 11 तारीख से शाम को 8 बजे से यहाँ की कथा आपको फेसबुक पे या यूट्यूब आप सर्च कर सकते हो, या फिर सत्संग यात्रा चैनल जो आपके पास जो एक लिंक पहुंचा है उसमें एक कथा चल रही है पहले दिन की लाइव कथा, तो उसमें नीचे नंबर, मेरे भी नंबर आ रहे हैं और ये जो हमारे चैनल वाले भैया हैं वृंदावन से, तो इनका भी नंबर है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और या फिर मेरे नाम का यूट्यूब और फेसबुक को आप आनंद मोहन डोभाल जी, ये @gmail.com ये मेरा ईमेल आईडी है। नहीं तो केवल आप आनंद मोहन डोभाल भी सर्च डालेंगे तो वो अपने आप ही आपका यूट्यूब भी खुलेगा, आपका फेसबुक आदि पे भी, तो आप उस पे ये कथा को देख सकते हो। और इसको शेयर जरूर करें, जितने जिसके मित्र हैं उसके साथ शेयर करेंगे, है ना। आप शेयर करेंगे तो हम भी शेयर होते चले जाएंगे, और जब शेयर होते चले जाएंगे तो हमको भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा भगवान के गुणगान गाने का। तो इसलिए जिसको भी लिंक आप शेयर करते हैं तो आए, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं तो बोलता चला जाऊंगा तो शाम तक भी बैठे रहोगे तो मैं बोलता ही चला जाऊंगा। जय श्री राधे। फिर यहाँ से ब्राह्मण देवता भी हमें देख रहे हैं, व्यास जी अब तो हो गया, बहुत दूर जाना है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री हरि, जय कल्पेश्वर। बोल कल्पेश्वर महादेव की, वो सदगुरुदेव भगवान की, बोल कौला की पवित्र धाती माता की, बोल बद्री विशाल धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि बोल।
बोले बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगी ओम हर 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 महादेव कर चक्र त्रिशूल धरता बोले डमरू त्रिशूल धरता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माधे ओमाक्षर के माधे यह तीनों एका ओम हर हर महादेव काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी बोले बाबा ब्रह्मचारी नित ओट भोग लगावत शंकर जी के दर्शन पावत महिमा अति न्यारी ओम हर 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 महादेव तय गुण सुबज की आरती जो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित बल पावे ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ओम आरार्तिकं सन्दर्शयामि नमः पात्रमध्ये दन्तोऽयं रामिदो सङ्गरोवरि अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहतु जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थं हस्तैर्पुष्पैर्मन्त्रपुष्पाञ्जलि ओम जगेन जगमह जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नो देहनागं महिमानः सचन्त पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् सम्बाहुभ्यान् धमति सम्पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देवैकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम वेदान्तनादाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् ओम भागीरथ्ये च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो गंगे प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजादिकरवीर रसाल पुष्पै मिल्वा प्रबाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहण परमेश्वरा दिव्यमन्त्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च उतानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे नमः सर्वदार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगो प्रणामस्मि प्रयत्ने
नमया कृता। बोल धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बोल कल्पेश्वर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तिलकौ आशीर्वादः। ओम नारद्यादिर्जगणा ये चान्ये जातपोदना ते सर्वे यजमानानाम् आशीर्वाद परायणा।